वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस कर देता है। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी सहित महादेव के पास आते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। फिर यज्ञ को जाकर के पूर्णाहुति कराई है। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। उसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत लौट आए। तो नारद जी ने पूछा कि इसके बाद क्या होता है, वो मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था, उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योति पुंज का उदय हुआ था। और वह ज्योति पुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तो उस ज्योति पुंज का एक नाम ज्वाला भवानी था। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है और उसकी ज्वाला देवी ही कहा जाता है। कल्प वेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं, जो जहाँ जहाँ गिरे उस स्थानों की महिमा अलग अलग है। सूत जी महाराज विष्णु को कथा स्मरण कराते हुए यह वृतांत कह रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, अब आप कल्प भेद से संतों के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें और बताइए कि उनके द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब तुम कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। कभी कभी कथा को कुछ ऐसे कथा है जिसको बड़े भाव पूर्ण सुनना चाहिए, और कथा में यदि ध्यान नहीं रहा तो फिर समझ में नहीं आएगी। कुछ कुछ कथा ऐसे होता है जो वक्ता को भी सावधानी पूर्वक कहनी होती है और श्रोता को भी सावधानी पूर्वक श्रवण करना होता है। आज हम केवल कथा प्रसंग में रहेंगे क्योंकि आज चतुर्थ दिवस है और अभी तक महादेव की शक्ति माँ भवानी का अवतार नहीं हुआ। तो आज उनको तो चाहे जैसे भी हो, जब शिव की शक्ति यहाँ प्रकट हो जाएगी फिर जो होगा देखा जाएगा। कल कर्फ्यू लगने वाला है कि लॉकडाउन फिर बढ़ने वाले हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी हमें लगन तो भगवान से लगा करके रखना है। इसलिए कहा है ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान से लगन लग जाएगी। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। सब उनकी लीला ही है और लीला से सब कुछ होता है। माँ भगवती शक्ति का जो प्रागट्य होगा, जैसे आदेश देगी, जैसे महादेव की कृपा होगी वैसा होता है। करने वाले तो सब यही हैं, करवाने वाले भी यही, इनके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहने का भाव है उस ऐसे चरित्र को सावधानी पूर्वक सुनिए। और मन यदि कथा से हट जाएगा तो फिर कुछ गूढ़ कथा जो होती है उसमें मन लगाना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि इसमें तो बिल्कुल कनेक्शन जब जोड़ करके रखेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे भी हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सरलता से हृदय में कथा उतरे, ऐसी तैयारी करके हम आते हैं। परंतु कथा कुछ बहुत कठिन होती है, उसको समझने के लिए बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण की कथा, राम की कथा बिल्कुल सरल है, और ये तो महादेव की कथा है। जब इनकी कृपा होती है तभी कथा हृदय में उतरती, नहीं तो नहीं उतर पाती।
तो सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि पिता, अब आप कर्म भेद से सती के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करिए और बताइए कि उनके द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई। माता सती के द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, अब तुम कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। एक कल्पी कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी के निरादर को जब देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई, गुस्सा आया और उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा कि हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निंद्य कर्म होगा। जहां महादेव का अपमान वह स्थान पर कल्याण नहीं होने वाला। अब मैं अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा और शिव जी भी मेरे वियोग में दुखी होंगे। सती जानती थी कि मेरे वियोग में महादेव को भी दुख उठाना पड़ेगा। ऐसी भविष्यवाणी सती ने कर दी थी। सती ने उस स्थान से चला जाना चाहा, परंतु उनकी माता बहनों ने रोका। परंतु उस समय सती जी योग धारणा करके अंतर ध्यान हो गई। गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करके नवीन वस्त्रों का धारण किया और गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। महादेव की पूजा के पश्चात श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग पर ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई और उन तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया। एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण देवताओं के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती के साथ जो गण यज्ञ मंडप में गए थे वे अत्यंत दुखी हुए। उनसे कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करते हुए देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिव गणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब देवता को कहा सुनाया और अपने रक्षा की प्रार्थना की। उस समाचार को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए महादेव और अपनी जटा उखाड़ा, उसके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेवा ने दक्ष के यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सारे सभासद आए हैं भगवान शिव जी के पास। शिव जी का क्रोध शांत किया, स्तुति करी और भगवान महादेव उस स्थान पर आते हैं जहां सती का शरीर जला भस्म हुई थी सती। और उस स्थान पर पहुंच करके भगवान महादेव ने शरीर जो पड़ा था आज जला हुआ शरीर सती का, उसको उठा लेते हैं। सती की याद करके सती के वियोग में महादेव दुखी हो गए। कुछ देर बाद जब महादेव को चेतना जागृत हुई तो सती के शरीर को पुनः ध्यान से देखा भगवान शिव ने तो मानो कि कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिव जी पुनः मूर्छित हो जाते हैं। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। भगवान महादेव ज्ञानवान वैराग्यवान, आज उनको भी मोह कितना कर पाया है। सती का वियोग सहन नहीं हो रहा है। इतनी कथा सुना करके ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद,
तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिव जी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तु कुछ देर पश्चात शिव जी को चैतन्यता प्राप्त हुई और वे अपने को अभागा अनुमान कर अधीर और निर्बल हो गए। किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने लगे। सत्य के वियोग में महादेव रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैन हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? मुझे छोड़कर अकेली क्यों चली गई? इस प्रकार करते हुए शिव जी सती के मृत शरीर को लेकर के और उसे अपने कंधे पर उठाकर कभी हृदय से लगा लेते हैं, तदुपरांत बार बार अपने कंठ से लगा करके चूमने लगते हैं। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए फिर मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब चैतन्यता प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लाद कर घोर दुख उठाते हुए वियोग में तड़पते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत भरत खंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा श्रेष्ठ वृक्ष था। उन्हें दौड़ दौड़ कर शिव जी ने रुदन करना प्रारंभ किया। सती के वियोग में तड़पने लगे। हे सती, हे प्रिय आदि अनेक नाम ले लेकर सती को पुकारने लगे और उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कह रहे कि हे नारद, जिस स्थान पर भगवान महादेव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपनी संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप की निवृत्ति हो जाती है। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है। अस्तु वहां कुछ समय ठहरने के पश्चात पुनः भगवान महादेव आगे चल दिए। शिव जी मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती का मृत शरीर का अंग पृथक पृथक होकर के गिरा है, वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से, सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, वहां भक्त अपनी जो भी मनोकामना को लेकर के जाते हैं, माता सती की अद्भुत कृपा से वह मनोकामना सफल होती है। तो उन सिद्ध पीठ स्थानों की पूजा करने से भक्तों की कष्ट की निवृत्ति होती है। उस स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास करके अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती है। इस प्रकार लीला के उपरांत शिव जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए और सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था, वहां उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित करके भगवान महादेव ने माला बनाई और उस माला को अपने कंठ में धारण कर लिया। सती की याद बनी रहे इसलिए माला बनाकर कंठ में धारण किया शिव। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मल करके उस स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी आदि नामों के द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को जो व्यक्ति श्रद्धा से शांति पूर्वक होकर के इस कथा को सुनता है और प्रेम से इस कथा को जो सुनाते हैं, दोनों मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
कथा अत्यंत कल्याणकारी है। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, सिद्ध पीठ के इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो पीठ उत्पन्न हुआ है, अब उनके संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, सिद्धि पीठों का संपूर्ण वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूं, और इस वृतांत को, इस कथा को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती के दोनों चरण गिरे और उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहां पर शिवलिंग भी विराजमान हुआ और औकियानी देश में सती के दोनों नितंब गिरे, वहां कात्यायनी सिद्धिपीठ प्रकट हुआ है, वहां भी शिवलिंग विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं और विष्णु जी ने तथा संपूर्ण सृष्टि में उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी, वहां कामाक्षा नामक देवी की उत्पत्ति हुई है। उन्हें काम रूप भी कही जाती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोगों ने उस सिद्ध पीठ की पूजा करके अपने मनोरथों को प्राप्त किया। जो भी मनोरथ लेकर के आप सिद्धि पीठ की पूजा करिए, माँ भगवती, माता सती की कृपा से पूर्ण होती है। सती की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई है। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कूच गिरे हैं, जिससे वहां चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ है। और गंगा जी के तट पर भी सती का एक अंग कटकर गिरा, जिससे उस स्थान पर बागेश्वरी देवी सिद्धिपीठ प्रकट हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती के अंग प्रत्यंगों के गिरने पर बहुत से सिद्धिपीठ प्रकट हुए हैं और उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्धपीठों का पूजन करके संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया है। जो व्यक्ति इन सिद्धपीठों की पूजा करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं माँ भवानी पूर्ण करती है, माता सती की कृपा से पूर्ण करती है। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद, शिव जी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए वह लीलाएं की थी। परमात्मा जो करते हैं वो लीला है, क्योंकि वे अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव जी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी क्षमता का कोई स्त्री पुरुष नहीं। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं और विष्णु जी आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं, उन्हीं के पुजारी हैं। शिव जी साक्षात प्रब्रह्म निर्गुण सगुण तथा अप्रमेय है। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। सती ही माता पार्वती बनकर के हिमाचल राज और मैना रानी की यहाँ प्रकट हुई है। वहां उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद प्रदान किया है। और फिर शिव जी की तपस्या करी और शिव जी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख को दूर किया है।
फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनके बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण है, तब वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करता और उन्हीं की शक्ति पाकर भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, इस संसार का पोषण करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं विष्णु और तथा शंकादिक भली भांति नहीं जान सकते। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया है। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव और सती के चरित्र को कहा, इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान महादेव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र है, आनंद को बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है और पापों को नष्ट करके शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करने की दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है। शिव और सती का यह चरित्र जो लोग श्रद्धा पूर्ण होकर के पढ़ते हैं अथवा श्रवण करते हैं, वो अपने कुल के सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं। जीवन में आई है विपत्ति, आया है दुख, आई है संकट, तो ऐसे चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जिससे इस संकट से निवारण हो। इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, जो भगवान महादेव की इस चरित्र को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा है, अब तुम और जो सुनना चाहते हो बताओ। कितना कह करके इस शिव पुराण शिव विलासे उत्तरखंडी भाषायाम ब्रह्म नारद संवादे वहाँ विराम दिया गया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंभु भवानी शंकर, हे शिव शंभु भवानी शंकर, पार्वती सती तव शरणं। पार्वती सती तव शरणं। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम
भक्ति का प्रभाव बढ़ता है, जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भक्ति का जो प्रभाव बढ़ता है तब कथा में मन लगता है। तो भगवान की कृपा से ही कथा में मन लगता है। जो कभी भगवान को मानते नहीं, कभी पूजा भी नहीं करते, कभी श्रद्धा से भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति कथा में आ जाए तो व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुलता आ जाती है। ये क्या है, कौन सा नाटक चल रहा है। एक जगह कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति पहुंचा वहां, बड़ा नास्तिक था, कभी भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ता था, इतना अहंकारी और अभिमानी था। उसको लगता था कि बस जो है सो मैं हूं, भगवान कुछ नहीं हूं, भगवान को मानता ही नहीं था। तो जब आए तो कथा में सुने, महात्मा जी कहा करे कि भगवान का कीर्तन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, भगवान का भजन करो, कथा में मन लगाओ, कथा सुनो, कथा से पाप की निवृत्ति हो जाएगी, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, बस भगवान का भजन करो। ऐसा नास्तिक था। और बीच में कहा कि महाराज कई दिन बीत गए, मैं सुन रहा हूँ कि भगवान का भजन करो, कथा सुनो, कुछ नहीं होगा, कथा सुनो, परंतु मेरा मन कथा में नहीं लगता है। था तो नास्तिक, तो कथा में मन लगेगा कहाँ? बताया कि मेरा मन कथा में नहीं लगता है, आपके पास कोई उपाय है ऐसा जो मन कथा में लगे? महात्मा से पूछा, कोई उपाय बताइए ताकि मेरा मन भगवान में लगे, मैं भी भक्ति करूं, मैं भी कथा सुनूं, मैं भी कीर्तन करूं। करना तो चाहता हूं पर मन नहीं लगता। महात्मा ने उस नास्तिक से कहा कि ठीक है, जब मैं साधना में बैठता हूँ, वो तपश्चर्या में बैठता हूँ, हमारी साधना पूरी हो जाएगी, तब तुम मेरी कुटिया में आना, फिर तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, कीर्तन में लगेगा, कथा श्रवण में लगेगा। प्रातः काल आना और रात्रि बीता, प्रातः काल हुआ। था तो नास्तिक, लेकिन आज मन बनाया है कि महात्मा ने मुझे बुलाया है अपनी कुटिया में, मैं जाऊंगा जरूर, देखता हूं कि मेरा मन कथा में कैसे लगा। गया है और महात्मा अभी साधना करके, जप करके, भगवान का स्मरण करके उठे तो नास्तिक पहुंच गया। बाबा मैं आ गया, बताओ वो मंत्र दो मुझे जिससे मेरा मन कथा सुनने में लगे, कीर्तन में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। बाबा ने कहा चल मेरे साथ। लेके गए कहाँ? श्मशान में। और श्मशान ज्ञान भूमि है, श्मशान में ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए भगवान महादेव श्मशान में विराजते हैं, जहाँ समदृष्टि हो, कोई भेदभाव नहीं। करोड़पति भी वहीं जाता है और खाकपति भी वहीं जाता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। तो बाबा ने उस नास्तिक को श्मशान ले गया और कहा कि जैसा मैं करूं वैसा तुम कर।
बैठ गए बाबा अपना नेत्र बंद करके। और था तो नास्तिक, सोचा कि जैसा बाबा कर रहा है मुझे करना ही होगा, वो भी अपना नेत्र बंद करके बैठा। बाबा सोचने लगे, इस संसार में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। जो भी कुछ कमाया यही से कमाया है। वो गीता साहब जानते, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाने वाला है, सब कुछ यही रह जाएंगे। परिवार के मित्र सब गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इसके बाद इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। महात्मा जी चिंतन कर रहे हैं। नास्तिक भी अपना नेत्र बंद करके बैठा था। महात्मा का नेत्र खुला, लगा कि नास्तिक आस्तिक हो गया है। महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए और बीच में बोला, बेटा यहाँ पर बैठने के बाद, नेत्र बंद करने के बाद कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई? उसने कहा, बाबा बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बोले, श्मशान में तो बहुत लहासी आती है, यहाँ यदि लकड़ी का धंधा खोल दूं तो व्यापार बहुत चलेगा। लोग बाबा सोचा कि अब यहाँ आया किसी ज्ञान मिलेगा कि संसार में कुछ साथ जाता नहीं, सब यही रह जाता है, किए हुए जो शुभ कर्म है, जो पुण्य कार्य है वही साथ जाता है, बाकी धन संपत्ति सब यही रहने वाले। लेकिन इस दिमाग में नास्तिक को थोड़ी आता है, वो तो जहां जाता है वो अपने व्यापार की बात करता है। पूरा जीवन तो धन कमाने में लगाया था, तो श्मशान में पहुंचने के बाद भी सोचता है यहाँ तो अनेक सब आते हैं, इसको जलाने के लिए लकड़ियां लगती है, यहाँ भी लकड़ी का धंधा खोल दो तो व्यापार खूब चलेगा। महात्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये नास्तिक को आस्तिक कैसे बनाओ। तो बोले, चलो श्मशान में आए तो गंगा जी में स्नान करो, थोड़ा जल में गोता जब लगाया जल सरोवर में, तो महात्मा ने उसके गला को पकड़कर 2 मिनट जल के अंदर ही रखा। और श्वास लेने के लिए व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा। तब महात्मा ने उससे बाहर निकाला और कहा कि बेटा अब कैसा लग रहा था? बोले, महात्मा अरे भगवान को मन ना लगाने का कोई मंत्र नहीं था तो मत था, मुझे क्यों मारना चाहते हो इस जल में डुबाकर? मैं कितना व्याकुल हो रहा था, बिल्कुल परेशान हो गया था, व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी। महात्मा ने कहा कि बेटा तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है ना, कथा में नहीं लगता, तो तुम्हें इसी प्रकार व्याकुल होना पड़ेगा कि हे प्रभु मेरा मन कथा में लगता क्यों नहीं, मेरा मन भक्ति में लगता क्यों नहीं। जब कथा में मन नहीं लगेगा, भक्ति का जब तक रंग चढ़ेगा नहीं, तब तक कथा जो है बहुत कड़वाहट लगेगी। कथा में मिठास तो तभी आएगा जब भगवान की कृपा से भक्ति का रस धीरे 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 चढ़ जाएगा, तो हर लीला भगवान की मधुरता प्रदान करेगी। फिर तो एक अद्भुत आनंद आएगा, एक अनोखा आनंद आएगा। तो भगवान महादेव की अद्भुत लीला है। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान महादेव की लीला। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिता, अब आप मुझे वह बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया। माता सती का दूसरा अवतार कैसे हुआ और उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ है और उन्हें अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं को सुनाइए, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है, मेरा मन भरता नहीं है। इसके विपरीत यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, जितनी बार कथा सुनेंगे उतना उनका मन भरेगा ही नहीं, और कथा श्रवण का अतृप्ति यदि बना रहे तो ये भगवान की कृपा है। कथा सुन करके जो व्यक्ति तृप्त हो जाए
तो सच्चा श्रोता नहीं है। और तृप्ति बना रहे, बार बार इस कथा को सुनने का मन करे, सत्संग करने का मन करे, हरि चर्चा करने का मन करे, तब समझिएगा कि भगवान की कृपा है। नारद जी कह रहे कि महादेव के चरित्र को सुनकर मेरा मन भरता ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निरंतर उनकी कथा को सुनता रहूं। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, जब श्रोता का मन कथा से भरता है तो वक्ता को अति आनंद आता है। इसी प्रकार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो 4 दिन बीत गए थे और कहा था सुखदेव जी ने, परीक्षित कई दिन बीत गए, अभी तक तुमने चाय नहीं पी, कुछ फलाहार नहीं किया, कुछ भोजन नहीं किया, चलो कथा विराम देता हूँ, भोजन कर लो, जलपान कर लो, कुछ चाय वाय पी लो। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपके मुखारविंद से जो कथा अमृत का प्राकट्य हो रहा है ना, उससे मुझे भूख लगती ही नहीं, ना तो भूख लगती है ना तो प्यास। कथा प्रीति की सराहना करते हुए सुखदेव जी ने साधुवाद प्रदान किया, नहीं तो ये जो पीड़ा है भूख और प्यास की, ये तृष्णा मिटती नहीं है। नारद जी की कथा प्रीति की सराहना करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती ने शिव जी से यह वरदान मांगा था। सती जब जलकर भस्म होने लगी तो महादेव से ये वरदान मांगी थी कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया माता सती ने। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे पिता, मैं मैना को नहीं जानता हूँ, अस्तु विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करिए कि मैना किसकी पुत्री थी जिसके यहाँ माता पार्वती ने अवतार धारण किया। तो मैना किसकी पुत्री थी और किसके साथ विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक पर्वत है और वह पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश में एक देश में एक राजा राज्य करता था और उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते थे। वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदार की लकड़ियाँ जलाकर प्रकाश करते। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती थी जिसके ऊपर लोग चलते। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहां पहुंचता तो वहां के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते। उस पर्वत पर ऐसी गाय भी लोग, गौ माता भी निवास करती थी। उनकी पूंछ का मोर छल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर के स्वच्छंद विचार किया करते थे। वही वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर के स्वच्छंद रहती, जहाँ चाहे वो धूमती, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। सहस्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सदैव खिलते रहते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ जिस प्रकार की उसने मेरे द्वारा उस पद प्राप्त किया है। सर्वप्रथम जब मैंने क्या विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाया जाए, तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देख करके उसे राजा बनाया। हिमालय और पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है।
तथा उनका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है। हे नारद, हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता। वह दूसरे के आनंद के लिए धन संचित करता था। धन तो कमाता था, धन को इकट्ठा करता था, लेकिन उस धन से परोपकार हो और मौन रहता था। अधिक बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति को बिना कारण ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से वाणी का दुरुपयोग होता है, फिर वाणी में शक्ति नहीं आती है। बिना कारण ज्यादा ना बोलो। जहां तक हो मौन रहने का प्रयास किया जाए। अकारण बोलना वाणी का दुरुपयोग है। जो कम बोलते हैं, मौन व्रत का पालन करते हैं, उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति आती है। हिमालय बड़ा उदार था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध को तोड़ दिया था। यद्यपि वह युवा था, वह भी वृद्ध पिता की भांति अपने पुत्र रूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों के लिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञान था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दी और वेद की आज्ञानुसार हिमालय राज्य चलता था। उसके मित्र उसके प्रति हृदय से सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। राजा हिमालय के विवाह के लिए सारे राजाओं ने उद्योग दिया है। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री जिसका नाम मैना है, तो उस मैना का विवाह हिमाचल राज्य से कर दीजिए। मैना पितरों की पुत्री है। और सारे राजा लोगों ने ऐसा जब कहा तो देवताओं ने अनेक कार्य सिद्ध होंगे यदि इस मैना की विवाह हिमाचल राज्य से संपन्न हो गया तो सारे देवताओं का दुख दूर हो जाएगा। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण करके पितारों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमाचल राज्य के साथ संपन्न हो गया। मैना का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीतियां होती है वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे और विष्णु को और अन्य देवताओं को बड़ा आनंद आया। बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी हिमाचल राज और मैना रानी के यहाँ जो कन्या का जन्म होगा वो कोई साधारण नहीं होगी, साक्षात जगत जननी होगी और भगवान शिव जी से ब्याही जाएगी। अस्तु विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मैना को साथ लेकर अपने घर लौट गए। हिमाचल राज मैना रानी की विवाह विधि संपन्न हुआ है। अब देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब हिमाचल राज विवाह कर करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया, बहुत उत्सव हुआ। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। उसके बाद देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथों की प्राप्ति के लिए
हिमाचल राज के समीप पहुंचे हैं और हिमाचल राज ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा कि आज तो मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र कर दिया। ऋषि मुनियों का आगमन, साधु संत का घर में आगमन यदि हो तो घर पवित्र हो जाता है। हिमालय राज कहते हैं कि महाराज अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा कीजिए। हिमालय ने इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि हे हिमाचल राज, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य को सिद्ध होगा। तुम यहाँ तो जानते हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर को त्याग दिया है, भस्म किया था। अस्तु अब तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे वे तुम्हारी कन्या बन करके पुनः जन्म ले। देवताओं ने हिमाचल राज से कहा, ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा, सती तुम्हारे यहाँ कन्या बन करके प्रकट होगी और तीनों लोगों का भी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा के शरण में चले गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। कौन? माँ भगवती जगत जननी। माँ भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान किया, ऐसी शक्ति प्रदान की कि जिससे वे स्थिर रह सके। अस्तु भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करो, कृपा करो, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिव रानी का पद ग्रहण करो। माँ भगवती से इसी प्रार्थना किया और जब माँ आप प्रकट होगी तो सारे देवताओं का दुख दूर हो जाएगा, ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। माँ, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करो। माँ भवानी से, माँ भगवती से इस प्रकार की स्तुति की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर माँ जगत जननी जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मधुर वाणी में कहा कि हे देवताओं, हमारी भी यही इच्छा है जो तुम चाहते हो। अब तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य मैं अवतार लूंगी। हिमालय तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगे। अब तुम सब जाओ, हमारे कथन पर विश्वास रख करके अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे। और भवानी ने कहा, सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं। वह यह है कि शिव जी ने हमारे द्वारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए। भगवान महादेव ने ये उपाय किया कि हे सती, तुम दोबारा प्रकट हो जाओ। इसके लिए महादेव ने भी अनेक उपाय किया है। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर को त्यागा है,
तब से वे संसार में विरक्त होकर के हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। कहते हैं कि महादेव सती के वियोग में शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में धारण कर रखे हैं। हमारे वियोग दुख से दुखी होकर के अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहते हैं, देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अस्तु, तुम अपने में से किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कह करके माता भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस कथा प्रसंग को, इस चरित्र को जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान की निरंतर वृद्धि होती है। वो कभी दरिद्र नहीं होगा, वो धनवान होता जाएगा, उसकी सारी दुख की निवृत्ति होगी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद, हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुना दी तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा की और पूजा करना आरंभ कर दी। प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगे जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिव रानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोग परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों को भी मुक्त कर देते हैं। हिमाचल ने मां भगवती जगदम्बा की आराधना करना आरंभ कर दी और मैना ने भी यह कहा कि तुम अपनी तपश्चर्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे और उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों को भुला दिया, आराधना में इसे तल्लीन हो गए। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते और शिव जी का पूजन किया करते। श्रावण मास में शिव जी का व्रत रखने के उपरांत उनकी पूर्णता की निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ में जाकर करके पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव की पिंड का स्थापना किया और शिव पिंड की स्थापना करके आराधना करना प्रारंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। 20 वर्षों तक तपस्या किया। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए, कभी केवल वायु का ही भक्षण करके कठिन तपस्या में अपने मन को एकाग्र किया है। शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूरी हुई तब मां भगवती उमा प्रकट हो गई और उन्हें अपना दर्शन दे करके कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल और मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण का था। 8 हाथ और 3 आंखें थी। अष्टभुजा मां भगवती प्रकट हुई है। त्रिनेत्र धारण करके सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी मां भगवती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब भगवती ने प्रकट होकर के मैना से कहा कि हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, तुम चाहती क्या?
जो चाहती हो वही मिलेगा, मांग लो। जब मैना ने अपने नेत्र खोल करके माँ भगवती जगत जननी की स्वरूप को देखा है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा मैना जी ने कि हे माँ, मेरे धन्य भाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त हुए। बड़ी कृपा बरसाई माँ, जो आज आपने मुझे दर्शन दिया है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माँ, ना तो मुझे कुछ ज्ञान है और ना तो कुछ आता है, ना तो मैं कोई विद्या जानती हूँ, कुछ नहीं आता माँ। यदि कुछ आता तो मैं अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह जानकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ से स्पर्श किया, मैना के शरीर को, और जैसी महामाया माँ जगदम्बा ने अपने हाथ मैना के ऊपर रखा है, स्पर्श दिया है, जिसके कारण उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान मैना को प्राप्त हो गया। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर के अपनी आंखों से अश्रु वर्षा कर करके उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त माँ जगदम्बा की स्तुति की, जिसे बड़े बड़े विद्वान इस स्तुति के भावार्थ को नहीं समझ सके हैं। उस स्तुति को सुनकर माँ भगवती ने कहा कि हे मैना, जो व्यक्ति तुम्हारे समान स्तुति को करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, वो अपने मनोरथों को प्राप्त हो जाएगा। स्त्री पुत्र धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगा। भगवती महामाया ने इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़ कर करके माते से कहा कि हे माँ, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप ना दे सकती हो? जब माँ करुणा कर दे तो कौन सा ऐसा कार्य है जो असंभव? सब कुछ संभव हो जाएगा यदि माँ भगवती की कृपा होगी। मैना कहती है मेरी प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ में अत्यंत वीर धीर तथा गुणों और 100 पुत्रों का जन्म हो, और हे ब्रह्मज्ञानी होकर के वे कुल का मान बढ़ाए, दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हो, तदुपरांत मेरे गर्भ में एक कन्या का जन्म हो। मैना ने माँ भवानी से, माँ जगदम्बा से एक वरदान मांगा कि मेरे गर्भ से एक सुंदर कन्या जन्म हो, जो सब बातों में आपके समान हो, आपके जैसा ही हो, और तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो। वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने की कुल्हाड़ी के समान हो। सारे देवता दुखी हैं, उनके दुख की निवृत्ति हो जाए। मैना ने ऐसी प्रार्थना करी जगदम्बा से। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर करके माँ भगवती मुस्कुराने लगी और कहा कि हे मैना, तुम्हारी बुद्धि तो धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है, वे तुम्हारे गर्भ से उसी प्रकार से जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मनोअभिलाषा को पूर्ण करने के लिए स्वयं तुम्हारे घर अवतार लूंगी। जगदम्बा ने कहा। इतना कह करके माँ भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और जिस दिशा की ओर वे अंतर ध्यान हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर के हिमालय को सब वृतांत सुनाया तो हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया कि हमारे यहाँ स्वयं जगत जननी जगदम्बा हमारी बेटी बनकर, हमारी कन्या बनकर करके प्रकट होने वाली है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर का त्याग किया था उसी दिन से भगवान महादेव अवधूत स्वरूप धारण करके साधारण मनुष्यों के समान पत्नी के वियोग में रो रहे। प्रसंग यहां से थोड़ा मोड़ ले रहा है और फिर मां भगवती का प्रागट्य होगा। पत्नी का वियोग किसे नहीं दुख देता है। भगवान राम भी रोए हैं सीता के वियोग में, जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम भी बिलख बिलख करके रो रहे थे। भगवान शिव भी रो रहे हैं सती के वियोग में। मुझे आश्चर्य लगता है साधारण जीव जो है वो क्यों पति के वियोग में नहीं रोते, वो भी रोते। भले पत्नी हो ना पास में तो पति पत्नी झगड़ा करते हैं, और यदि जब मैके चली जाए तब पति को पता चलता है कि पत्नी क्या चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे महादेव होते होंगे वो पति भी छूट छूट कर देते। पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन यदि शुद्ध होगा, श्रेष्ठ होगा, तो घर में आनंद की वर्षा होगी, घर में आनंद बरसेगा। इसके लिए दोनों को सत्कर्म करना चाहिए। पति और पत्नी मिलकर भगवान की पूजा करे तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। पति पत्नी को गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए दोनों को कथा सुनने की आवश्यकता है। नहीं, पति तो कहते हैं धर्म पत्नी है, धर्म करना इसका काम, करती है बेचारी। कहने का भाव कि घर का अन्य कार्य संभालते हुए कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय यदि हम भगवान के लिए निकालते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल होता है और मन पवित्र रहता है। मन को बिल्कुल स्वतंत्र ना छोड़ो। जब मन स्वतंत्र हो जाएगा तो जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, ऐसे विचार मन में बार बार आते रहते हैं। हर व्यक्ति व्यस्त है, हर व्यक्ति परेशान है, समय का अभाव सबके पास है, लेकिन अभी 3 महीने 4 महीने से सब लोग फुर्सत में हैं। किसी ने अपने घर में पूरे रामायण का पाठ नहीं किया था, 4 महीने का समय हो गया। 4 महीने से तो किसी को कोई काम नहीं है, तो उस समय तो चाहिए कि कम से कम हम रामचरितमानस का नवाह कर लें, पूरे रामचरितमानस की चौपाइयाँ का पारायण कर लें, कुछ कथा पढ़ें। नहीं, लगाव ही नहीं, प्रेम ही नहीं, और व्यर्थ की बातों में हम जब आनंद लेते हैं तो अघटित कार्य हो जाता है। मन को कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, अच्छे काम दो। जब मन को कुछ काम नहीं होगा, मन जब स्वतंत्र हो जाएगा तो जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, ऐसे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। मन, मानव का मन प्रेत के समान है। जैसे एक महाराज जी थे, पंडित जी, और पंडिताइन भी थी बेचारी, दोनों गृहस्थ जीवन में रहते थे। बीच बीच में कभी झगड़ा भी कर लेते थे। पति पत्नी का प्रेम झगड़ा करने से बढ़ता है, तो बीच में होना चाहिए, महीने में 1 बार झगड़ा, तो कर लेते थे। हुआ एक दिन पंडित जी की पत्नी चली गई, संसार को छोड़कर चली गई, तो रोने लगे। क्यों रोते थे? घर का सारा काम करना पड़ता था, रोटी बनाए, खुद कपड़ा धोए, बच्चे को संभाले, सब अपनी पत्नी की याद आती थी। बहुत रोते थे। ब्राह्मण देवता तो गए अपने गुरु के पास, कहा गुरुदेव
बहुत बड़ा दुख हो गया। क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी चल बसी। क्यों? कोरोना हो गया था, चली गई। लो, आपके पास कोई मंत्र है कि जो मरी हुई बीवी वापस आ जाए? गुरु से क्या पूछा कि कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मरी हुई बीवी वापस आ जाए। गुरु जी ने एक मंत्र दिया कि लो बेटा, इसका जप करो, जप करोगे तो तुम्हारी मरी हुई बीवी वापस आ जाएगी। ऐसा होता है? जो एक बार गई सो गई, वापस आएगी? नहीं है। लेकिन गुरु के मंत्र पर, गुरु के वाणी पर भरोसा करके जप किया बड़े लगन के साथ, और उस जप के प्रभाव से उसकी मरी हुई बीवी वापस आ गई। वापस आई तो प्रेत बन करके आई, और वो कहने लगी कि तुमने मुझे बुलाया है, क्यों? घर का काम करने के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारे घर के सभी काम करूंगी, लेकिन जब पूरे काम करके खाली पीली बैठूंगी तो तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण को कहा, घर का काम करके जब फुर्सत मिलेगा कि तुम्हें खा जाऊंगा। और ब्राह्मण घबराया। प्रेत को कोई दया थोड़ी होता है, वो पति पत्नी का संबंध तो जब तक जीवित है तब तक, मरने के बाद तो फिर कोई माया ममता नहीं, तो तुम्हें खाऊंगा। और ब्राह्मण घबराया, गए गुरु के पास, कहा गुरुदेव आपने तो बहुत अच्छा मंत्र दिया, बहुत सुंदर मंत्र दिया, मरी हुई बीवी तो वापस आ गई, लेकिन कहती है कि घर का काम हो जाने के बाद तुम्हें खा जाऊंगी, क्या करूं? गुरु के पास सारा समाधान होता है। गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये जो बांस होता है ना, बांस, उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, तो बोले घर में लगा देना आंगन में, और तुम वो घर का जब पूरा काम कर ले तुम्हारी बीवी, तो फिर करना कि इसके ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, फिर ऊपर जाओ नीचे आओ। अब सोचो, इससे कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं। अब उससे कभी फुर्सत मिलेगा नहीं, ना तो पंडित को खाए। उसी प्रकार मानव का जो मन है, प्रेत के भांति इस मन को कुछ ना कुछ काम देते रहेंगे। घर का आपका सभी काम हो जाएंगे तो भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का कथा श्रवण करते रहो। कई लोग ऐसे आलसी हैं, सब काम हो जाने के बाद बिस्तर पर डट के सो जाएंगे, लेकिन कथा हो रही है मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे कोरोना है। अब जहां स्वयं भूत भारत महादेव बैठे हैं, वहां आने से हम घबरा रहे हैं। अगर जो होना रहेगा, लाख प्रयास करेंगे, बच नहीं पाएंगे। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। चाहे वो कोरोना हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा। और मानव का जो जीवन है वो पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। और जब ऐसे संकट आ जाए, ऐसी विपत्ति के समय में, तो ज्यादा आराधना करनी चाहिए, ज्यादा स्तुति करना चाहिए, ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से जगत कल्याण हो। और यहाँ पर जो शिव महापुराण कथा का जो आयोजन हो रहा है, पारायण हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पर्सनल कोई एक व्यक्ति पारायण करवा रहा है, पर्सनल कोई एक व्यक्ति कथा, ये पूरा HP टाउन परिवार का है। भले वो घर में बिस्तर पर डट के सोए हैं, लेकिन इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। संकल्प में क्या हुआ? पूरा HP टाउन परिवार द्वारा ये जो ज्ञान यज्ञ नवाहा हो रहा है, तो मिलेगा तो सही लाभ, लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको तो अद्भुत लाभ मिलेगा। कथा श्रवण भी फिर होता है। तो कई लोग डरते हैं कि भाई कथा, मुझे पता है यदि समय अच्छा होता कि कोरोना का महामारी नहीं होती तो सब लोग आते हैं श्रद्धा से,
लेकिन अभी नहीं आ रहे। क्यों? अभी हमें मरना नहीं है, जाएंगे कोरोना हो गया तो गए काम। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। जिसके रक्षक यदि परमात्मा है उसे कोई नहीं मारेगा, और समय पूरा हो गया है तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं कि बीमारी होती है तो इसका कोई इलाज ही नहीं, कोई इलाज नहीं है, फिर भी कई लोग ठीक होकर के आ रहे हैं। डॉक्टर से जाते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो कहते हैं अरे फलाना डॉक्टर वो साक्षात भगवान है, वो तो बचा लिया। उसे ये पता नहीं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो डॉक्टर पे भरोसा करता है ना, डॉक्टर साक्षात डॉक्टर ने बचा लिया। ध्यान रखिए, ना तो डॉक्टर बचाता है ना तो डॉक्टर मारता है। बचाने वाला भगवान एक निमित्त बनाता है। डॉक्टर के इंजेक्शन दवाई इत्यादि जरूरी है, लेकिन जब बुलावा आ जाएगा तो डॉक्टर भी नहीं बचाएगा। यदि बचाने की ताकत डॉक्टर में होती तो डॉक्टर के घर में कभी किसी का मौत ही नहीं होता, कभी कोई मरता ही नहीं। ध्यान रखिए, बचाएगा तो भगवान ही बचाएंगे। बचाने वाले भगवान हैं और मारने वाले भी भगवान हैं। डॉक्टर को निमित्त बनाते हैं। भगवान अभिज्ञात रूप से रहते हैं, वो जीव की मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, संभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं कि बेटा मेरे सहारे तो जीवित है, मैंने तुम्हें बचाया। तो भगवान ये सब दर्शाते नहीं। दिखाने का काम तो जीव का है, शिव कभी नहीं दिखाते। तो भगवान महादेव सती के वियोग में तड़प रहे। बहुत सुंदर है इस प्रसंग, केवल करीब 25 मिनट बचे हैं और फिर माता जी का प्रागट्य होगा। अब इसको ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव अद्भुत स्वरूप धारण कर करके जिस प्रकार साधारण मनुष्य अपने पत्नी के वियोग में दुखी होता है, संसार में सब ओर भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान महादेव परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटा रूप धारण करके भगवान शिव गले में मुंडों का माला पहने हैं और भ्रमण कर रहे हैं। कुछ समय इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जाकर के बैठे भगवान भोलेनाथ, और घोर तप करना प्रारंभ किया। अकेले रह गए थे तो उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिव जी दारुक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने नग्न अवस्था देख करके मुनियों की स्त्रियों वहां सुंदर स्वरूप मोहित हो गई। नग्न अवस्था में थे महादेव, सती के वियोग में थे, फिर भी उनका शरीर, उनका स्वरूप बड़ा शोभायमान लग रहा था। महादेव के सुंदर स्वरूप को देखकर ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी भगवान शिव को देखा, सुंदरता पर मोहित हो गई और काम के आवेग में लिपटने लगी। यह देखकर मुनियों ने शिव जी को श्राप दिया और उस श्राप के कारण शिव जी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब शिव जी का लिंग शरीर से अलग होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा तो फिर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस कथा को सुन करके नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि आप शिव जी के चरित्र का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है नारद, ध्यान से सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में थे, वन में भ्रमण कर रहे थे,
उस समय ऋषि मुनियों ने तो कहीं अन्यत्र गए हुए थे। ऋषि मुनि घर पर नहीं थे। केवल ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी, स्त्रियां थी, वो घरों में थी। और इस कठिन अवस्था में शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था, उसे देखते ही ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो गई और काम के वशीभूत हो गई। आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहने लगी कि अरे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जाकर के लिपट जाए, बहुत भाग्यवान होगी। इस प्रकार कह करके ऋषि मुनियों की जितनी स्त्रियां थी सब काम के वशीभूत होकर हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई जाकर के महादेव से लिपट गई। उसी समय उसके पति ऋषि मुनि सब वापस लौट आए हैं। और जब उन्होंने यह दृश्य देखा, वे अपने अपने पत्नियों को महादेव से आलिंगन करते हुए देखा है, तो ऋषि मुनियों को भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और शिव जी से ऋषि मुनियों ने कहा कि अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तो कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध काम करके अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने स्वरूप के द्वारा हमारी स्त्रियों को, धर्म को बिगाड़ा है। ऋषि मुनियों ने महादेव को श्राप दिया, जा, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उन ऋषि मुनियों के इस प्रकार कहने से शिव जी का लिंग कट कर करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा है। इधर लिंगहीन हो जाने पर महादेव अत्यंत लज्जित हो गए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक जान किया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ। शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था? ये सब तो महादेव की लीला से ही ये सब हुआ है। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोगों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, हाहाकार मचने लगा, जिसके कारण सारे लोग अत्यंत भयभीत होकर, दुखी होकर, चिंतित होकर पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी और दिन में आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लग गए। चारों ओर हाहाकार मच गया है। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुआ, जिस ऋषि मुनियों ने शिव को श्राप दिया, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण है क्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिव जी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है उन्हें। उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर भागे, देवलोक में आए, परंतु जब वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, देवलोक में भी ऋषि मुनियों को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ऋषि मुनि और सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास और उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु,
जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोगों भस्म हुए जा रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण है क्या? जो इतना उपद्रव मचा है, इतना दुख, इतना हाहाकार मचा है, इतना महामारी फैला है, इसका कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर के ब्रह्मा जी बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। वास्तविक बात है क्या? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन सब को साथ लेकर करके सब विष्णु लोग जाते हैं। भगवान विष्णु के पास गए और वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा विष्णु से कि हे प्रभु, ये जो इतना हाहाकार मचा है, इतना उत्पात हो रहा है, इतना बड़ी महामारी फैली है, इसका कारण है क्या? मानो कि पृथ्वी पर भूकंप आ गई हो, पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? हे प्रभु, कृपा करके इन उपद्रवों का कारण शांत कीजिए, जिससे तीनों लोगों पर इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई उपाय करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी यह प्रार्थना सुन कर करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मण, मैं दिव्य दृष्टि द्वारा उन उत्पातों का कारण जाना है। ये उत्पात का कारण क्या है? ब्रह्मा जी कहते कि मैं तुमसे कहता हूं, ये आश्चर्य की बात है, बुद्धिमान लोग पशुओं के समान मूर्ख बन गए हैं। इसी के कारण ये उत्पात और महामारी फैला है। उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला। अच्छा, विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं ना, ये सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और जब से भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिरा है, तभी से यह उपद्रव उठ रहे हैं। तभी से तीनों लोगों में हाहाकार मचा है। अब हम सबको यह उचित है कि हम सब भगवान महादेव के शरण में चले, तभी यह महामारी शांत होगी, यह हाहाकार शांत होगा, इस दुख की निवृत्ति होगी। भगवान शिव के शरण में चलना चाहिए, तभी महादेव का क्रोध शांत होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते हैं महादेव, तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा, किसी को शांति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ ना, तो सर्वत्र प्रलय उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को साथ लेकर के महादेव के पास पहुंचे हैं। भगवान शिव के पास जाकर के उनकी अनेक प्रकार से स्तुति किया, महादेव को मनाने का प्रयास किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। शिव जी से ऐसी प्रार्थना किया कि अपने लिंग को आप पुनः धारण कर लीजिए। विष्णु जी की इस प्रार्थना को सुनकर के शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर के महादेव ने कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जो होता है भगवान की माया से ही होता है। महादेव कहते हैं कि विष्णु, जब हम बिना स्त्री के हैं, तब फिर हमें लिंग धारण करने की क्या आवश्यकता है?
अस्तु हमें इसी दशा में रह करके आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सारे देवताओं ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, यद्यपि हम आपके सामने धृष्टता करनी उचित नहीं है हमारी, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सतीश जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म ले लिया है और वे तपश्चर्या करके आपकी अर्धांगिनी होना चाहती है। अस्तु आपको उचित है कि आप अपने लिंग को धारण कर लीजिए। यह सुनकर के भगवान महादेव ने कहा कि हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने और विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवता ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हम आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लीजिए। इन शब्दों को सुन करके भगवान महादेव उस समय अंतर ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर भगवान महादेव की लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने पूजन किया, तदुपरांत ब्रह्मा जी ने, फिर इंद्र ने। इस प्रकार क्रमानुसार सब देवता तथा ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की और उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए वे देवता तथा ऋषि मुनियों को कहा कि हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हैं, अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभय दान दे करके अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप उन लोगों को यह वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर के आपकी भक्ति करते रहें, हमारे मन में विषय वासना और अहंकार जो है वो सब नष्ट हो जाए। यह सुनकर के भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया और लिंग को पुनः धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैं और विष्णु ने एक उत्तम तथा पवित्र हरि को लेकर के शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया। मैं सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन हिरकेश शिवलिंग जो है और जो व्यक्ति इस लिंग की पूजा करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। और उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ और भी शिवलिंग की स्थापना की। शिव जी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान करते करते अपने लोक को लौटाए। भगवान महादेव प्रसन्न होकर के अपने स्थान को चले गए। भगवान त्रिशूलपाणि अपनी इच्छानुसार कभी सभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते हैं तो कभी पर्वत पर चढ़ करके सती के वियोग भुला देने की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिवलिंग पूजन की कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसके भय का निवारण होता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित खुद तो मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन अपने कुल को भी मुक्ति प्रदाता होते हैं। इस प्रकार कथा श्रवण कराया और शिवलिंग की महिमा को बता करके शिव जी की स्तुति शिव पूजन संपन्न हुई है। आइए हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा करें स्तुति के साथ, ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता से ये सब जो जिस बीमारी से हम लोग भयभीत हैं उनकी रक्षा महादेव करेंगे। ध्यान रखिए,
अब बहुत लोग परेशान हो गए हैं कोरोना महामारी से, बहुत लोग परेशान। कारण कि इसका अब अंतिम है, अब इसका विनाश होगा। श्रावण मास निकलने के बाद धीरे 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 इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा। बहुत दिनों से परेशान हुआ है, लेकिन कई लोग साधु संत महात्मा भगवान महादेव को मना रहे हैं और शिव जी की जब कृपा हो जाएगी तो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। कभी कभी आप जो फूल बत्ती जलाते हैं और फूल बत्ती में जब घी कम जाता है और केवल बत्ती ही जलता है, घी खत्म हो गया और जब बत्ती जलता है उसका लौ बड़ा तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो समाप्त होने वाला है, अब वो जलेगा नहीं, लास्ट होने वाला है। उसी प्रकार अभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत भय से सब भयभीत हैं। तो अब भगवान महादेव की कृपा होगी और इन्हीं की कृपा से ऐसे महामारी का विनाश होगा। ये सब तो भगवान की लीला है यार, इतना बड़ा वैद्य है भगवान, इनका नाम ही है वैद्यनाथ, तो ये क्या नहीं कर सकते। मूकम करोति वाचालम पंगुलम यते, इनके कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग सकता है। तो जब ये कृपा कर दे तो इसकी महामारी समाप्त नहीं होगी। परंतु हम सबको प्रार्थना करना, भगवान को मनाना है, प्रभु की शरण को जाना है और हम अहंकार से तने रहे। नहीं कोरोना है, भागो भागो, कहाँ जाओगे भाग कर? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन ही अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कहाँ भाग करती जाएंगे? यदि भागना भी है तो भगवान के दरबार में ही आना होगा और प्रभु की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग आइए भगवान महादेव को मनाने का प्रयास करें लीलाष्टक के द्वारा। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जन्म दुख विनाशक लिंगम सत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्म दुख विनाशक लिंगम सत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ओ देव मुनि प्रव्राजित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रव्राजित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशक लिंगम सत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जम्ब मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। मुरारी सुराचित निर्मल भाषित शोभित सर्व सुगंध सुलेलित लिंगम। भूमि विवरण निवारण लिंगम सर्व सुगंध
Hare
हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव भोले हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओ गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओ सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय